कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यस क्लासेस बाय सुरेंद्र शेरावत में। बच्चों आज इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए क्लास 8 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8B वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस। आपके लिए बच्चों ये एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम्स है लीनियर इक्वेशंस की। और इस वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, Here is solution of question number 1। आप यहां पे देखेंगे बच्चों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 2 numbers are in the ratio 8:3। 2 numbers are in the ratio 8:3। तो हमने सॉल्यूशन में क्या किया बच्चों, जब नंबर्स की रेशो हमें दे रखी है तो हमने यहां पे क्या कहा, लेट फर्स्ट नंबर इज 8x एंड सेकेंड नंबर इज, रेशो में से दोनों के साथ मैंने x ले लिया। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 43 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ 2 नंबर्स मतलब कि फर्स्ट नंबर प्लस में सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 143। बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है, ये एक्सरसाइज 8B है। यहां से आगे जो सॉल्यूशन होगा वो 8A के अकॉर्डिंग होगा। 8 एप्पल प्लस 3 एप्पल इक्वल टू 11 एप्पल्स। एप्पल्स यहां पे मैंने अज्यूम किया बच्चों x को, x की वैल्यू 143 अपॉन 11, 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33, क्योंकि 14 माइनस 3 होता है 3, 333। x की वैल्यू मिल चुकी है हमें बच्चों, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 8 इंटू 13 इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, बोलिए 104। सेकेंड नंबर है बच्चों हमारे पास 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39। बच्चों 104 और 39 का टोटल करके देख लीजिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और 104 अपॉन 39 क्या होता है बच्चों, 3 से 13 8 जा और 13 3 जा, क्या आया बच्चों 8:3। हमारी हर एक कंडीशन क्या हो रही है यहां पे, सेटिस्फाई हो रही है कि भैया रेशो भी वही है और हमारा आंसर भी वही है और नंबर्स का सम जो आ रहा है वो भी वही है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे बच्चों इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूं। 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। यहां पे 2/3 ऑफ ए नंबर दे रखा है, तो मैं इसको अपने दिमाग में रखूंगा और क्या कहूंगा, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज, क्योंकि यहां पे 2/3 आ रहा है बच्चों, 2/3 आ रहा है, 2/3 में से मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया नंबर को 3x। ध्यान रखना मेरी इस ट्रिक को, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2/3 ऑफ ए नंबर, 2/3 ऑफ नंबर है मेरे पास 3x इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में से अगर मैं 20 माइनस कर देता हूं तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। आंसर आने के बाद मैं आपको बताऊंगा बच्चों ये कैसे सेटिस्फाई हो रही हैं। 2/3 ऑफ ए नंबर इज का मतलब मैथमेटिक्स में बच्चों इक्वल होता है इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब हम करते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इक्वल टू 3x माइनस 20। बच्चों देखिए यहां पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे नहीं 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास क्या बचा 2x इक्वल टू 3x माइनस 20। बच्चों उधर से क्या आया, 3x माइनस में आ गया माइनस 20। यहां पे क्या बचा हमारे पास, x माइनस 3x होता है बच्चों माइनस x इक्वल टू माइनस 20। x से x कैंसिल आउट हो गया और हमें मिला x इक्वल टू 20। ये बच्चों हमारे पास x की वैल्यू है। देयरफॉर ये जो पार्ट मैं साइड में कर रहा हूं वो आपको नीचे करना है। देयरफॉर नंबर इज 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, वेरिफिकेशन। यहां पे वेरिफिकेशन भी किस तरीके से हम कर सकते हैं, पहले हमने निकाला 2/3 ऑफ 60। 2/3 ऑफ 60 क्या हुआ बच्चों, देखिए ये आया मेरा 40 और 20 लेस देन द नंबर चेक किया, वो भी कितना आ रहा है मेरा 40।
इट मींस मेरा वेरिफिकेशन क्या कहता है बच्चों, यहां पे मेरा वेरिफिकेशन भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कि 2/3 ऑफ द गिवन नंबर इज 40 एंड 20 लेस देन द नंबर इज ऑल्सो 40। इट मींस मेरी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं और मेरे पास आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। 4/5 ऑफ ए नंबर। बच्चों अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा, लेट ओरिजिनल नंबर इज 4/5 का मतलब है बच्चों मैं यहां पे 5x लेने वाला हूं। इससे क्या होता है, मेरा जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4/5 ऑफ नंबर है मेरे पास 5x इज 10 मोर देन 10 मोर का मतलब होता है बच्चों प्लस 2/3 ऑफ द नंबर 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ 5x। अब यहां पे मैं एक काम कर सकता था, अगर मेरे पास यहां पे 4/5 है और यहां पे 2/3 है, 5th और 3rd का जो बच्चों क्या होता है, तो मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, मैं इसको कर देता हूं 15x। क्या कर देता हूं यहां पे 15x। मेरे दिमाग में घंटी बज रही है बच्चों, वो कैसे बज रही है, क्योंकि यहां पे फिर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मुझे यहां पे एलसीएम को रिमूव करना है। 4/5 और 2/3, यहां पे 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, तो मैंने कहा लेट ओरिजिनल नंबर बी 15x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4/5 ऑफ 15x 10 मोर देन 2/3 ऑफ 15x। मैंने यहां पे 15x ले लिया बच्चों। अब देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है। 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 15x 10 प्लस 2/3 इंटू 15x। बच्चों देखिए 3 से 5 से 3 पे कैंसिल हुआ, 5 से 3 पे कैंसिल हुआ और 3 से हुआ बच्चों 5 पे। यहां पे आया मेरे पास 12x इक्वल टू 10 प्लस में 5 2 10x। बच्चों ये क्या हुआ, यहां पे 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू आ जाती है बच्चों 10/2 विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास बच्चों 2 से हमारा आ गया 5, x की वैल्यू बन जाती है बच्चों 5। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, ये बहुत स्पेस है हमारे पास। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या बचा बच्चों 15 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है मेरे पास 5 इक्वल टू 75। यहां बच्चों में एक बार आपको वेरिफिकेशन करके दिखा देता हूं। 4/5 ऑफ 75 पहले चेक करते हैं बच्चों, तो हमारे पास आ गया 60। अब हम क्या करते हैं 10 प्लस में 2/3 इंटू 60, यहां पे आया 20, 40। हमारे पास क्या आया बच्चों 10 मोर देन, नहीं हमारे पास 60 नहीं था बच्चों, यहां पे हमारे पास क्या था इंटू 75। ये कितना आया बच्चों 25, 10 प्लस में 50 विच इज इक्वल टू 60। बच्चों दोनों कंडीशन क्या हो रही है हमारे यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। हमारा 2/3 का भी कंडीशन जो आ रही थी कि 2/3 ऑफ 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, और यहां पे देखिए बच्चों एक लाइन के बाद यहां पे कोई फ्रैक्शन नहीं छोड़ा मैंने। मेरा मेन मोटिव था कि भैया आपके क्वेश्चन में कोई फ्रैक्शन ही ना बचे, इसलिए मैंने इनका जो एलसीएम था उसको लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4, 24 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। 24 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। तो बच्चों मैंने यहां पे क्या कहा, लेट फर्स्ट पार्ट क्या हो गया मेरा x, कि 24 में से x मैंने एक को दे दिया। देयरफॉर सेकंड पार्ट क्या हुआ बच्चों, सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे हम 24 में से ही x को, जैसे मान लो 10, 24 में से मैंने 10 को माइनस कर दिया। बच्चों मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं, जैसे मैंने किसी को दे दिया बच्चों 10, तो दूसरा पार्ट कितना हुआ 24 माइनस 10 14। चेक करो बच्चों 24 हो गया, किसी को दे दिया मैंने 15, तो 24 माइनस 15 कितना हो गया 9। चेक करो हो गया 25, 24। इसी तरीके से मैंने क्या किया है, मैंने एक पार्ट ले लिया x, तो दूसरा पार्ट कितना हो गया 24 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हर एक क्वेश्चन का
आप हर एक क्वेश्चन के बाद 8a पे पहुंच जाओगे। 24 is divided into two parts such that 7 times the first part, 7x, 7 times of the first part added to 5, इसमें हमने 5 ऐड किया। 7 times of the first part added to 5 times the 7 part added to 5 times the second part। सेकेंड पार्ट कितना था हमारे पास 24 माइनस एक्स मेक्स 146। आई रिपीट अगेन कि 7 टाइम्स कि इसका 7 टाइम्स एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, कि सेकेंड पार्ट ये था उसका 5 टाइम्स में मैंने ऐड किया और मुझे मिला आंसर 146। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो। 5 इंटू 24 होता है बच्चों 120, माइनस में 5x इज इक्वल टू 146। 7x माइनस 5x होता है बच्चों 2x, और ये 120 कहां गया बच्चों माइनस में, हमारे पास बचा 26, और x की वैल्यू क्या आई 2 और नीचे चला गया बच्चों, मेरे पास आया 13। x की वैल्यू बच्चों मुझे क्या मिली 13। अब हमें क्या करना है, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट पार्ट आया हमारे पास 13 और सेकंड पार्ट क्या आया 24 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 11। बच्चों वेरिफिकेशन करके देखते हैं, वेरिफिकेशन क्या कहती है हमारे पास, 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट 13 इंटू 7 91 एडिड टू, प्लस करेंगे इसमें एडिड टू सेकेंड पार्ट का 5 टाइम्स इंटू 11 55। चेक कीजिए बच्चों इन दोनों का सम क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन का सम कितना आ रहा है 6 146। बच्चों आपको यहां पे क्लियरली आपका वेरिफिकेशन दिखाई दे रहा है कि जो हमने आंसर निकाला है वो 100% करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। Here is your question number 5. A number whose fifth part increased by 5 is equal to fourth part diminished by 5। कि एक तो फोर्थ पार्ट है बच्चों 1/4 पार्ट है और एक है 1/5 पार्ट, तो 1/4 और 1/5 का एलसीएम होता है बच्चों 20। तो मैं नंबर क्या लेने वाला हूं, मैं नंबर लेने वाला हूं सॉल्यूशन में लेट रिक्वायर्ड नंबर इज 20x। बच्चों रिक्वायर्ड नंबर क्या लिया मैंने 20x, क्या लिया 20x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए नंबर हुज फिफ्थ पार्ट 1/5 ऑफ नंबर whose fifth part increased by 5 is equal to 1/4 of diminished by 5 माइनस में 5। कि फिफ्थ पार्ट में 5 प्लस किया और फोर्थ पार्ट में से 5 माइनस किया। बच्चों ऑफ को हटाते हैं यहां पे 1/5 इंटू 20x प्लस 5 1/4 इंटू 20x माइनस 5 से देखिए बच्चों यहां पे क्या हो गया 4 इंटू 1 4x प्लस 5। 4 से देखिए क्या हुआ बच्चों यहां पे 5, तो यहां पे हो गया 5 1 जा 5x माइनस 5। यहां से बच्चों में 5x को इधर लेके आया 4x माइनस 5x माइनस 5 माइनस 5 प्लस का 5 इधर जाके माइनस हो गया माइनस 10 माइनस x इक्वल टू माइनस 10। x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आई बच्चों मेरे पास 10। अब 10 आई तो बच्चों मैंने क्या किया वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन में मैंने क्या किया इसको साइड में किया और देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या आया बच्चों 20 इंटू 10 200। अब बच्चों मैं करता हूं यहां पे वेरिफिकेशन कि 200 का 1/4 1/5 ऑफ 200 प्लस में 5, देखते हैं क्या आता है बच्चों 40 पे गया मेरे पास आया 45। 1/4 इंटू 200 माइनस 5, 4 से बच्चों ये गया मेरा 50 माइनस 5 45,
दोनों कंडीशन में बच्चों मेरा आंसर देखिए आपके सामने बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो ये बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है 6। पहले मैं वेरीफाई कर लेता हूं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 ही है कि नहीं है। बिल्कुल बच्चों, अकॉर्डिंग टू नंबरिंग हमारा 6 पार्ट है ये। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, 3 numbers are in the ratio 4:5:6. Let numbers are, हमने ले लिया बच्चों 4x, 5x एंड 6x। ये मेरे पास 3 नंबर हैं। अब आपको इनमें क्लियरली पता चल रहा होगा ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है और ये मिडिल वाला नंबर है। 4x सबसे छोटा, 6x सबसे बड़ा, 5x हमारा मिडिल वाला। According to question, if the sum of the largest and the smallest, largest है मेरे पास 6x, smallest है मेरे पास 4x, is equal to the sum of the third नंबर है बच्चों मेरे पास 55 and 55, 5x है मेरे पास थर्ड नंबर और 55 है बच्चों मेरे पास, उसमें सम किया है। अब आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा बच्चों 10x माइनस 5x कहां से आया, राइट साइड से। 5x इक्वल टू 55 और बच्चों मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 55 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू 11, क्योंकि 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, मेरा आया 11 बच्चों। अब क्या करना है मुझे, वेरिफिकेशन। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर, या मैं क्या कह सकता हूं इसमें फर्स्ट नंबर कह देते हैं बच्चों। देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, 4 into 11 विच इज इक्वल टू 44। सेकेंड नंबर क्या हो गया बच्चों, 5 into 11 इज इक्वल टू 55 और थर्ड नंबर जो कि लार्जेस्ट है 6 into 11 इज इक्वल टू 66। अब मैं करता हूं बच्चों वेरिफिकेशन। देखिए बच्चों, लार्जेस्ट नंबर प्लस में स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू हो गया 110, मिडिल नंबर प्लस में 55 विच इज ऑल्सो 111। तो बच्चों आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है वेरिफिकेशन में दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मेरे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपके सामने। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, इफ 10 इज एडेड टू 4 टाइम्स ए नंबर, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 बी एडेड, 10 ऐड करना है किसमें हमें, 4 टाइम्स ए नंबर, 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर हो गया बच्चों 4x। द रिजल्ट इज 5 लेस देन, माइनस में 5 आएगा, 5 टाइम्स द नंबर, 5 टाइम्स हो गया बच्चों 5x, कि 4x में मैंने 10 ऐड किया और 5x में से मैंने 5 माइनस किया, तो मेरी कंडीशन होती है सेम। बच्चों आगे देखेंगे ये क्या हुआ, 4x माइनस 5x हुआ बच्चों, माइनस 5 और माइनस में आ गया 10 विच इज इक्वल टू माइनस 15 और यहां पे आ गया माइनस x। यहां पे क्या हुआ बच्चों, x की वैल्यू आई मेरे पास 15। अब हम देखते हैं बच्चों वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी हो जाएगा हमारा और हमारा हो जाएगा जी यहां पे आंसर भी। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या आया बच्चों, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 15, मेरा आंसर निकल आया। अब मैं करता हूं वेरिफिकेशन। 10 इज एडेड टू 4 टाइम्स ए नंबर, 4 into 15 विच इज इक्वल टू 10 प्लस में 60 इक्वल टू 70। अब हमने क्या किया, 5 टाइम्स 5 into 15 माइनस 5, 75 माइनस 5 इक्वल टू 70। बच्चों दोनों कंडीशन क्या हो रही है हमारी, सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर हमारा आंसर 15 है तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इट मींस मेरे दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, 2 numbers आर इन द रेशो। तो यहां पे रेशो दे रखी है बच्चों, सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज 3:5 है तो 3x एंड सेकेंड नंबर क्या हो गया बच्चों मेरे पास 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10, अगर दोनों नंबर में मैं 10 ऐड कर देता हूं तो जो न्यू नंबर्स की रेशो है वो 5:7 है। 5x प्लस 10 इज इक्वल टू द न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या है बच्चों, 5/7।
यहां 5/7 के साथ कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पुराने नंबर्स की रेशो में हमने 10 इंक्रीज किया दोनों में, तो हमें एक न्यू रेशो मिली। बच्चों आपको याद आ गया होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था 16 से लेके 22 वाला, ये वही क्वेश्चन है बच्चों। 7 कहां गया, इधर 3x + 10 = 5 × 5x + 10। नाउ वी हैव 21x + 70 = 25x + 50। बच्चों यहां पे क्या हुआ, 21x - 25x = 50 - 70 which is equal to -20 which is equal to माइनस, और 21x - 25 होता है बच्चों -4x। थोड़ा सा सॉल्यूशन यहां पे कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या आती है, -20/-4 विच इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आती है 5 निकल कर, कितनी बच्चों 5। अब हमने देखा देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या बना बच्चों 3 × 5 = 15, और सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 5 × 5 = 25। तो बच्चों मेरे पास यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको इवन और ऑड नंबर के बारे में कोई डिस्कशन करना चाहता हूं कि मान लीजिए ये नंबर है x। अब मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, तो क्या आंसर देगा कि सर ये 2 है, कोई कहेगा 5 है, कोई कहेगा 7 है, कोई कहेगा 11, कोई कहेगा 16। मतलब किसी का आंसर आ रहा है इवन और किसी का आंसर आ रहा है ऑड। मतलब ये क्या है, x क्या हो सकता है, मे बी इवन और मे बी ऑड, कि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है x की क्या वैल्यू हो सकती है। अगर मैं किसी से पूछूं बच्चों 2x की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए जो नंबर्स उन्होंने पहले दिए थे मैं वही लेता हूं, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 11 22, 2 × 16 = 32। ये बच्चों क्या आ रहे हैं 100%। तो 2x रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है बच्चों 100% इवन। क्या आ रहा है 100% इवन निकल के आ रहा है 2x। अब बात आती है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की और ऑड नंबर्स की। अगर 2x इवन है तो बच्चों इससे अगला नंबर क्या होगा ऑड, उससे अगला नंबर क्या होगा 2x + 1 में और 1 ऐड कर देता हूं तो वो आएगा इवन, और 2x + 1 में ऐड कर देता हूं तो वो क्या आएगा बच्चों ऑड, 2x + 4 क्या आएगा इवन, 2x + 5 क्या आएगा बच्चों 2x + 5 ऑड। तो बच्चों इनमें से यहां पे मैंने क्लियरली देखा ये 2x, 2x + 2 और 2x + 4 इवन दिखाई दे रहे हैं आपको, 2x + 1, 2x + 3 और 2x + 5 दिखाई दे रहे हैं बच्चों ऑड। और कॉन्जिक्यूटिव क्यों है, क्योंकि इस ऑड के बाद अगला ऑड ये आ रहा है और इस ऑड के बाद अगला ऑड ये आ रहा है। तो इससे रिलेटेड बच्चों मेरे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आ रहे हैं जिनका हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मैंने उसका सॉल्यूशन यहां पे डाल रखा है। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे माइक ने वर्क करना बंद कर दिया और मेरी रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आई। मैं क्वेश्चन 10 के 10 सॉल्व कर चुका था, फिर मैंने देखा कि मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चों, मैंने वीडियो को सेव किया और फिर देखा कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशन तो हो गया लेकिन मेरी साउंड उसमें नहीं थी। तो बच्चों यहां पे मैं इसको सॉल्यूशन को आपको दोबारा से, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अभी मैंने आपको बताया बच्चों ऑड नंबर्स आपको दिखाई दे रहे थे 2x + 1, 2x + 3 और 2x + 5। मैं इनको ही ले लेता हूं। तो मैंने यहां पे क्या किया, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर 2x + 1, 2x + 3 और 2x + 5। जब मैंने इनका सम किया तो मुझे मिल रहा था देयर सम इज 147, 147, 2x 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 बच्चों हो गया 6x, 5 + 3 + 8 9 हो गया, 9 इधर माइनस में गया बच्चों, हमें मिला 138, 6 से डिवाइड किया 6 2 12, 1 रिमाइंडर 6 3 18, मतलब मुझे मिल गया बच्चों 23। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 2 × 23 + 1 46 + 1 47, सेकेंड नंबर 2 × 23 + 3 46 + 3 49,
और थर्ड नंबर बच्चों हो गया 2 इंटू 23 प्लस 5, 46 प्लस 5 इज इक्वल टू 51। तो बच्चों ये मेरे इवन जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स थे उनका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का ये रहा। ऐसी बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या था मेरे पास, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 243। मैं आपको पिछले जो स्क्रीन थी वहां पे मैं बता के चला था बच्चों कि इवन नंबर्स कौन से होंगे, 2x होगा, उसमें और 2 प्लस करेंगे तो वो उससे अगला ऑड इवन होगा, और उसमें 2 प्लस करने से, क्योंकि अगला बच्चों आपको पता होगा 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, तो 4 के बाद 2 प्लस करने पर ही हमें इवन नंबर मिलता है। तो मैंने यहां पे 2x प्लस 2 ऐड कर दिया, फिर 4 ऐड कर दिया, मेरे हो गए ये इवन नंबर। इनका समय बच्चों 234, मैंने 2x 6x प्लस में 6 इक्वल टू 234, 6x इक्वल टू 234 माइनस में हो गया बच्चों 6, बचा 228, 6 से डिवाइड किया मेरे पास आया 38। फर्स्ट नंबर हो गया 2 इंटू 38 विच इज इक्वल टू 36, 76 प्लस में 2 हो गया 78, और बच्चों उसमें मैंने 76 में 4 ऐड किया तो मेरे पास आया 80। बच्चों ये थे मेरे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का सॉल्यूशन। अगली वीडियो में आते हैं बच्चों 11 to हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उनकी एक वीडियो, अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं 11 से लेके 19 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन।